आज ज्ञात करने के दूसरे तरीके बताऊंगा। जैसे आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज ज्ञात करने के दूसरा तरीका। अब देखिए, तरीका वही है बट आपके नज़रिया बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको जो दर है वो अगर 10% दे दे और समय जो है वो 2 वर्ष दे दे, तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज कटेंगे? तो आपको क्या करना है कि एक सूत्र का प्रयोग करना है। वो सूत्र क्या होगा? जब भी इस तरह का आएगा, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100 का उपयोग करके CI निकाल सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, दर कितना दिया है? दर 10% दिया है, तो इस ए के जगह भी 10 रख देंगे, इस बी के जगह भी 10 रख देंगे, दोनों को जोड़ दिया, प्लस ए के जगह भी 10 और बी के जगह भी 10। अब बटे में क्या हो गया? 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 10 और ये 10 कितना होता है? 20 हो गया। अब प्लस यहाँ से 1 बच गया, जोड़ देंगे तो कितना हो गया? ये 21 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का जो CI आएगा वो कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। इसे 21% कह दे, 21 रुपया कह दे, आपकी इच्छा है, आप इसे 21% कहें या 21 रुपया कह दें। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। उसी तरह से बाय द वे मान लीजिए आपको दे दे 5% और समय दे दे 2 वर्ष, तो आप इसी फार्मूले का, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब ए के जगह भी कितना रखेंगे? 5, और बी के जगह भी कितना रखेंगे? 5, और प्लस ए और बी का गुणा, यानी 5 में 5 का गुणा बटे में 100। तो ये 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? 10 आ गया। और ये 5 में 5 का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 25। और 1 पे 2 जीरो है, यानी 100 से भाग देना तो 0.2 पे लग गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? अगर रेट 5% दिया है और समय 2 वर्ष है, समझिएगा, अगर दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 10.25 हो जाता है 2 वर्ष का। अगर मान लीजिए कि रेट आपको 20% दे दे और समय 2 वर्ष का दे दे, तो 2 वर्ष दे दे और 20% का रेट दिया है, तो हम कह सकते कि रेट 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो एक बार 20 को 20 में जोड़ा और एक बार हमने 20 का 20 में गुणा किया और बट्टे में क्या कर दिया कि 100 लगा दिया। तो 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से, यानी 1 0 1 0 से दूसरा जीरो से काट दिया हमने। ये 20 में 20 जोड़ दिया, कितना हो गया? 40 हो गया। 2 में 2 का गुणा कर दिया, कितना हो गया? 4 हो गया। और 40 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 44 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 20% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो कितना आ गया? 44% आ गया, या 44 रुपया आ गया। बात समझ गए? बिल्कुल समझ में आ गई हो। अब मान लीजिए आगे के सवाल में, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि आपको रेट मान लीजिए दे दे, मान लीजिए रेट आपको दे दे 12%, और समय दे दे आपको 2 वर्ष दे दे, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने क्या बताया कि इसको एक बार जोड़ेंगे, यानी 12 में 12 जोड़ेंगे और एक बार 12 का 12 में गुणा कर देंगे और नीचे क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। तो 12 में 12 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? तो 12 में 12 जोड़ा 24 आ गया। अब 12 में 12 का गुणा किया, कितना आ गया? 144। और ये 100 से भाग देना है, मतलब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा और इसे जोड़ना है। तो 24 में 1.44 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 25.44। ये आपका प्रतिशत आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 12% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 25.44 होगा। समझ गए? अब मान लीजिए उसी तरीके से हम आपको ध्यान देते हैं, कुछ टेबल देते हैं, उस टेबल को आप याद रख लीजिएगा और ये टेबल याद कर लेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बनाने में आपको
काफ़ी मतलब मददगार होगा, काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक है।